हम देखते हैं कि प्रबुद्ध आत्माएं जो बहुत अति विशिष्ट होती हैं वह कुंवारे रह जाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। जब हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, ओशो को देखते हैं और भी कई सिद्ध पुरुष हैं, पितामह हैं, तो उसका कारण मात्र है कि उनके योग्य उन्हें पत्नियां नहीं मिलती हैं। जो समझ राधा और कृष्ण के बीच में है और जो समझ सीता और राम के बीच में है, ऐसे उच्च स्तरीय आत्माओं में समझ मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वह एकांत रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके उसमें साधना में, उनकी प्रतिभा के विकास में उनको उचित अवसर मिल सके, क्योंकि उनको जो समझ सके वैसा मिलना ब्रह्मांड में मुश्किल होता है। जो समझ शिव और पार्वती में है, विष्णु और लक्ष्मी में है, ब्रह्मा और सरस्वती में है, अति विशिष्ट आत्माएं ऐसे योग्य वर का चयन नहीं कर पाती हैं और अधिकतर शंकराचार्य, विवेकानंद जैसी आत्माएं अकेली ही रह जाती हैं। अगर वो विवाह कर भी लेते हैं तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने यशोधरा को छोड़ दिया था। तो उसके लिए एक कविता बनी है कि अगर आपको ज्ञान महल में रहकर प्राप्त नहीं हो सकता था, जब भगवान बुद्ध वापस बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त करके वापस अपने गांव, अपने महल लौट आए, तब यशोधरा प्रश्न करती है कि यह ज्ञान यहाँ रहकर नहीं मिल सकता था। भगवान बुद्ध को यकीन नहीं था कि यशोधरा उसके इस कार्य में कोई सहायता करेगी, क्योंकि उन्होंने उसको कुछ उच्च स्तरीय आत्मा के रूप में नहीं देखा। यहीं कुछ गलती हो गई। ऐसे विभिन्न प्रकार की विशिष्ट आत्माएं एकांत या अकेली रह जाती हैं। यही कारण है कि उनको उचित वर वधु नहीं मिल पाती है और वह अकेले रह जाते हैं।